किसान भाइयों, नरमा कपास की जब बात आती है तो बात आएगी स्पेस की कि नरमा की फसल को जितना स्पेस मिलेगा, पौधे का फैलाव उतना ज़्यादा होगा, मच्छरों का प्रकोप कम होगा, बीमारियां कम आएंगी और फल काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अमित भाई के खेत में खड़े हैं। ढाणी दरियापुर हरियाणा के भिवानी जिले का गाँव है और ये देखिए बिल्कुल हल्की से हल्की ज़मीन है। 8 फीट के ऊपर नरमा लगा रखा है। उस लाइन का और इस लाइन के बीच में 8 फीट का गैप है। और फलों की बात करें, फ्रूट की बात करें तो ये देखिए आप सामने देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त फ्रूटिंग है इसके ऊपर। काफी अच्छी खासी संख्या में टिंडे बन चुके हैं और टिंडे का साइज भी अच्छा बना हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए टिंडे का साइज इसका लगभग अच्छा खासा है और बीच में से फ्लावर ड्रॉप नहीं हुआ है, एक भी फूल स्टैंड इसे नहीं जड़ा। ये देखिए लाइन में टिंडे हैं। ऊपर वाली टहनी पर देखोगे तो लाइन में टिंडे मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है? 8 फीट की चौड़ाई के ऊपर लगाया है तो इसका क्या बेनिफिट मिला है, तो इनसे हम बात करेंगे। अमित भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले आप ये बताइए, बिजाई कब करी थी आपने? बिजाई भाई साहब 5वें महीने में करी थी। 5वें महीने में? हाँ। मई के कितनी तारीख को आपने करी थी लगभग? लगभग 5वें महीने की 3-4 तारीख को कर दी थी। ठीक है। तो बिजाई के टाइम पर कौन सी खाद दे रखी है नीचे? बिजाई के टाइम डीएपी की थोड़ी खाद दी थी। डीएपी डालिए कुछ? डीएपी। ठीक है। अगर बाद में बात करें इसके ऊपर कोई खाद वगैरह का आपने स्प्रे किया, कीटनाशक का, उसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा किसानों को ये बता देते हैं कि जो आपने इतनी दूरी के ऊपर लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट की है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? सबसे पहले आपने ये टेक्निक कहाँ पर देखी? ये टेक्निक भाई साहब देखिए कहीं नहीं, खुद के मन से करिए। अच्छा। इससे अभी तो मौसम की वजह कम रहे, टिंडा खराब को नहीं हुआ, वाला दिल हुआ, मच्छर माखी कम रहे। बस मेन रीजन नहीं था इसका, कोई रीजन नहीं है। बीमारियां कम आती हैं? हाँ, बीमारी बहुत कम आवे इसमें। फंगस वगैरह कम? फंगस भी कम आवा, वाला दिल हुआ, बरसात थोड़ा बचा रहा पौधा। दूरी सही हो जाए 8 फुट है नहीं, हवा भी सही लग रही है, तो टिंडा मोटा लग गया। हाँ, तो 8 फीट के ऊपर लगा रखी है। पौधे का फैलाव उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कम है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भाई साहब इसकी एक तो हलवा कौन बनी, खुद की खुद इसकी बांध नहीं करिए बीच में, हलवा को नहीं करा तो सिल्लर तक हवा कौन बनी, सिल्लर नहीं निकला। हाँ। उसमें गेहूं का को नहीं हो, कंपेन तक का डाबा यो था जब इसकी बनी को नहीं, दिक्कत यह होगी। ठीक है। बीमारियों की बात करें तो कितना फर्क आया बीमारियों में, कम ज्यादा में? 50% फर्क है भाई साहब। 50% फर्क है, बीमारियां कम आई हाँ, है। कम आई है। अगर खाद की स्प्रे की बात करें, काफी किसान भाई खाद की दलाल घोल का स्प्रे करते हैं, एनपीके का करते हैं, तो ऊपर से कोई खाद का स्प्रे भी दिया क्या? एनपीके का स्प्रे करे भाई साहब। एनपीके कौन सी डाली है? 05234। 05234 डाल दी। और बात करें कीटनाशक दवाइयों की, तो कोई कीटनाशक का भी स्प्रे आपने किया है क्या इसमें, और कौन सा किया है? 2 स्प्रे करे, एक हरे तेल लगा, एक सफेद मक्खी का, मच्छर का। 2 स्प्रे आपने किए हैं। कोई फंगीसाइड वगैरह भी डाला है? एक फंगीसाइड डाले। एक फंगीसाइड आपने साथ में डाल दिया? हाँ। ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें बॉल साइज की, फ्रूटिंग की, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फ्रूटिंग के ऊपर भी कोई प्रभाव है क्या? जैसे फूल नीचे ज़्यादा झड़ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो इतने टिंडे बढ़ नहीं पाते। जैसे आपके खेत में यहाँ पर हम देख रहे हैं फूल काफ़ी कम झड़े हैं इसके, तो इसके ऊपर भी कोई आपको लगता है कि ये जो प्रभाव है ये ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हुआ है? हाँ, ज्यादा स्पेस होने के कारण ये हवा लगी बढ़िया, फूल पड़िया को नहीं है, तो फ्रूट ज्यादा तैयार फ्रूट ज्यादा तैयार होगा, वो तो देखती सी बात है भाई। फ्रूट के साइज में भी कुछ प्रभाव है क्या इसका? हाँ, मोटा टिंडा बनागा, वाला ये मच्छर मक्खी कम होगा, अब तो है भैया। और गुलाबी सुंडी का भी अपने एरिया में कुछ अटैक था आपकी बार भी, बाद में बारिश होने की वजह से कुछ कम हो गया, कंट्रोल हो गई अपने आप ही? भाई शुरुआती दौर में था, पहले स्प्रे करते तो दिखे थोड़ी हल्की फुल्की, ये गुलाबी सुंडी का कोई अटैक होने 1% भी। तो गुलाबी सुंडी के अटैक में भी कुछ फर्क बचाव रहता है क्या अगर हमने ज्यादा स्पेस पर लगा रखी है तो? ना, गुलाबी सुंडी का कोई वो नहीं इस चीज में। गुलाबी सुंडी आएगी तो इसमें भी आएगी? आएगी। ठीक है। तो ये जो आपने, जहाँ तक मैं इस पौधे को देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपने ऊपर से इसको मुझे लगता है तोड़ दिया था। हाँ, इसका तोड़ दिया था, इसकी हाइट ज्यादा होगी। इसकी हाइट बहुत ज्यादा ले गया, फिर मैं थोड़ा ऊपर तक थोड़ा तोड़ दिया सारा ने। तो थोड़ा सा फैलाव के लिए आपने तोड़ दिया, तो उसी हिसाब से ये टिंडे इतने ज्यादा संख्या में ऊपर बन रहे हैं। हाँ, एक हाइट कम मिलेगी तो ऊपर जो नीचे मिलेगी ताकत उसने पौधा ना, फर्क तो रहा ही है। ये देखिए इसने इसको थोड़ा सा लास्ट में तोड़ा है। इसमें ये देखिए इसने तोड़ को रखा, तो इसकी हाइट इसने भी अच्छे ले। टिंडे अगर मैं कहूँ तो ये नहीं है कि केवल इसी कतार में इतने हैं, थोड़े से हम उधर से चल के और दिखा देते हैं किसानों को। तो मैं खेत के थोड़ा सा
वैसे भी हम अंदर की साइड ही खड़े हैं, ये देखिए बिल्कुल खेत के बीच में खड़े हैं। एक बार मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, देखो तो यहाँ भी देखो, इससे भी हम कोई थोड़ा दिक्कत सा नहीं। आगे चलकर और दिखा देते हैं आपको। तो आपने ड्रिप के ऊपर लगा रखा है ये? हाँ भाई साहब, ड्रिप पे पहली बार ही इतने स्पेस के ऊपर लगाया है क्या नरमा? हाँ, आप पहली बार ही लगाया पहली है? बार स्पेस इतना लगाया। कपास की खेती तो 4-5 साल से कर रहे हैं। टिंडों की संख्या मैं आपको दिखा रहा था, तो इस लाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी लाइन के अंदर, कतार के अंदर ऐसे ही टिंडे लगे हुए हैं। देखो छोटा पौधा फिर भी देख कितने डंडे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। फ्रूट की अगर हम बात करें, फल की, तो फल का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। ये देखिए एक अमित भाई, ये जो है टिंडा गलन की समस्या इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा है नरमा के अंदर। हाँ, और हमको ये लगता है कि अगर हम इसको स्पेस के ऊपर लगाते तो शायद टिंडा गलन की समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपके खेत में देखकर ये कन्फ्यूजन शायद क्लियर होता मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके खेत में भी टिंडा गलने का, सड़ने का इसमें रोग है, बीमारी है। भाई हल्का फुल्का तो देखो इस कपास में स्रोत ही अंधा है। हम्म। स्पेस है नहीं, जो कम है, स्पेस कम हो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ ये भी है। पौधे के लिए तो 1-2 टिंडा पाओगा, स्पेस कम हो नहीं हम्म। तो पौधे के लिए 10-15 टिंडे पा जाएगा लीड़े। हाँ ये चीज़ क्या इन्होंने दिक्कत है? काफ़ी अच्छी कही कि अगर इनके खेत में स्पेस अच्छा है तो पौधे गेल 1-2 हैं, या फिर कुछ पौधों में नहीं भी हैं, हाँ, लेकिन स्पेस अगर कम होता इससे भी, तो इनके खेत में ये समस्या ज़्यादा मिलती, जो हमें अक्सर जो है नॉर्मल कपास के खेती के अंदर नरमा में देखने को इस मौसम में मिल रही है। तो अमित भाई फिलहाल क्या लगता है कितनी पैदावार हो जाएगी एकड़ के हिसाब से? तो ऐसा पैदावार तो ये देखो मौसम की वजह के कुछ के कर है। मौसम साफ सुथरा रहेगा तो बढ़िया अच्छी खासी पैदावार निकलेगी। तो अमित भाई पौधे के फैलाव को देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन टिंडों की संख्या देखें, फ्रूट का साइज वगैरह देखें तो काफी अधिक लगा हुआ है। तो वैरायटी कौन सी है, थोड़ा सा ये बताइए। वैरायटी भाई साहब यो मजदूरी कौन सा बोया लेबर को तो 4-5 थैली न्यू पता कन्फर्म कौन सा किस साइड लग रहा है। अच्छा, आपने इसमें वैसे मजदूरी से एक बीज लगवाया है? हाँ लगवाया, ड्रिप मशीन से बिजाई नहीं ना, करी? मशीन से नहीं। तो कंफर्म को नहीं कौन सा थैली कहाँ लगी, आधा बीज मिल के लग रहा है, नया लग रहा है, वो कंफर्म तो कौन भाई साहब? कंफर्म नहीं है। हाँ ठीक है, तो वैरायटी कंफर्म में नहीं है, लेकिन जो स्पेस की हम बात करी हमने यहाँ पर, तो स्पेस का जो चक्कर है वो पूरे का पूरा क्लियर हो गया है। इस चीज़ का बेनिफिट आपको ज़रूर यहाँ पर अमित भाई को मिला है। इसके ऊपर जो फ्रूट है वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इसको पौधे को स्पेस मिला है, तो उतने ज़्यादा टिंडे अच्छी प्रकार से यहाँ पर तैयार हुए हैं। अगर आप यहाँ पर 8 फीट की बजाय 5 फीट का गैप भी देते हो अगले टाइम अपने खेत में, तो भी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि बीच का जो गैप है, स्पेस है, वो पूरे का पूरा कवर नहीं हुआ है, अभी भी बीच से खाली है। पौधे का फैलाव अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ये स्पेस कवर हो जाता। अमित भाई आपने 8 फीट का गैप दिया, पहली बार लगाया है। मेरे हिसाब से अगर इस 8 फीट के गैप को हम 6 फीट के गैप के ऊपर लेकर आ जाएं, हाँ, तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। हाँ 6 फुट पे भी बढ़िया है, कोई दिक्कत कौन भाई साहब, क्योंकि बीच का जो स्पेस है ये कवर नहीं हो पाया, जगह खाली बची है। हाँ। तो अगर 6 फीट पे होगा तो इसमें कुछ लाइनें ज्यादा आ जाएंगी, पौधों की संख्या ज्यादा होगी, तो पैदावार ज्यादा हो सकती है, पौधे संख्या ज्यादा होगी, फिर मिल भी जाएगा, नरमा बीच में जगह ज्यादा रहेगी भाई। फैलाव को नहीं, और वैरायटी का आपको ऐसी का चुनाव करना चाहिए जो फैलाव अच्छा लेती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, वैरायटी का चुनाव अच्छे से करें। और स्पेस के ऊपर लगाकर अगर आप नरमा की खेती करते हैं तो ये जो कंडीशन है ये आपके खेत में भी आपको देखने को मिल सकती है अगली बार। ये देखिए काफ़ी अच्छी प्रकार से फ्रूट बना हुआ है, तो ये आपके खेत में भी हो सकता है। तो अमित भाई आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी और नए नए तरीके से आप खेती कर रहे हो लगातार, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद भाई।